नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज अपने बचपन की एक कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। आशा है आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। यह बहुत ही रोचक कथा है। एक लड़की थी, उसका नाम था ब्यूटी। नाम के अनुरूप ही वो बहुत ही खूबसूरत थी। दुर्भाग्य से उसकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता ने ही उसका पालन पोषण किया था। उसके पिता उसे बहुत ही प्यार करते थे। उसके परिवार में बस 3 सदस्य थे, ब्यूटी, उसके पिता और एक पालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता उसकी देखभाल किया करता था और उसका मनोरंजन भी करता था। ब्यूटी भी अपने पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। ब्यूटी का पिता एक निर्धन व्यापारी था। वह छोटे मोटे कार्य करके अपने घर की आजीविका चलाता था। वह प्रायः शहर जाकर चीज़ों की खरीद फरोख्त किया करता था। एक दिन वह शहर गया सामान खरीदने, तो उसने अपनी पुत्री से पूछा था कि बेटी तुम्हारे लिए क्या लाऊं। बेटी ने उसका दिल रखने के लिए कह दिया था कि पिताजी आते समय आप एक गुलाब का फूल ले आइएगा। पिता ने कहा ठीक है। व्यापारी ने दिन भर खरीदारी की। खरीदारी करते करते शाम घिर आई। वह घर की ओर चला। उसे अचानक याद आया कि उसकी पुत्री ने उसे गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। उसने इधर उधर देखा किंतु उसे गुलाब का फूल नहीं दिखाई दिया। उसने एक तरफ निगाह दौड़ाई तो देखा एक बहुत बड़ा सा किला है। उसने किला के गेट के अंदर से झांका तो देखा कि बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। उसने आवाज़ लगाई, कोई है, किंतु कोई भी बाहर नहीं निकला। तो उसने हिम्मत करके गेट का दरवाज़ा खोला और एक सुंदर सा गुलाब का फूल तोड़ लिया। परंतु यह क्या, जैसे ही उसने गुलाब का फूल तोड़ा, एक दैत्याकार आकृति आकर उसके सामने चिल्लाने लगी, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना आज्ञा के मेरे किले में प्रवेश करने की, और तुमने किसकी अनुमति से यह फूल तोड़ा है। व्यापारी बेचारा थर-थर कांपने लगा। वह एक दानव था। वह घबरा गया कि क्या करे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं अपनी पुत्री के लिए यह फूल तोड़ रहा था, अगर आप कहें तो मैं इसकी कीमत अदा कर दूं। दानव ने कहा कि नहीं, इससे नहीं चलेगा। तुम्हें इसकी कीमत यह चुकानी पड़ेगी कि सर्वप्रथम घर पर जाने पर तुम्हें जो भी चीज़ दिखाई देगी वह वस्तु लाकर मुझे देना होगा। व्यापारी ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर सोचा कि जैसे ही वह रोज जाता है उसका पालतू कुत्ता दौड़कर आता है। उसने कहा कि ठीक है, मैं दे दूंगा। जैसे ही वह अपने घर के पास गया तो उसकी पुत्री गेट खोलकर दौड़ती हुई आई और अपने पिता से लिपट गई। व्यापारी यह देखकर रोने लगा। ब्यूटी ने कहा, क्या बात है पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं। तो उसने सारी बात कह सुनाई। तो कहा कि बेटा परेशान मत हो, मैं जाकर अपने पालतू कुत्ते को दानव को सौंप दूंगा और कहूँगा सर्वप्रथम मुझे यही दिखाई दिया था। तो ब्यूटी ने कहा कि पिताजी देखिए, झूठ बोलना गलत बात है ना, आप प्लीज़ झूठ मत बोलिए। मैं ही सबसे पहले आपके सामने आई थी और मैं ही दानव के पास जाऊंगी। व्यापारी ने उसे समझाने की बहुत चेष्टा की किंतु ब्यूटी नहीं मानी और दूसरे दिन वह अपने पिता के साथ चल दी। किले के गेट के पास पहुंची। जैसे ही उसने किले का गेट खोला, मानो दानव उसका ही इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर ब्यूटी चीख पड़ी तो दानव एक तरफ पेड़ के पीछे छिप गया। वह बहुत ही देखने में भद्दा और कुरूप था। उसने कहा, घबराओ मत, चुपचाप अंदर चली आओ। जब वह अंदर गई तो व्यापारी थोड़ी देर खड़ा रहकर लौट आया। दानव ने पेड़ के पीछे से कहा कि देखो, इस महल में बहुत सारे कमरे हैं, एक से बढ़कर एक सुसज्जित और खूबसूरत। तुम जिस कमरे में भी
रहना चाहो रह सकती हो, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ब्यूटी ने इधर उधर झांका और देखा बहुत सारे कमरे थे। वह एक कमरे में जाकर प्रवेश कर गई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। एक मेज कोने में रखा था, उसमें बहुत सारे सुस्वादु पकवान रखे हुए थे। ब्यूटी दिन भर की भूखी थी, उसने खाना खाया और सो गई। दूसरे दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दस्तक हुई तो उसने दरवाज़ा खोला, देखा दैत्य खड़ा है। वह डर गई और पर्दे के पीछे जाकर छिप गई। दानव ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे एक संगी की ज़रूरत थी, तुम एक मित्र की तरह इस किले में रह सकती हो। मुझसे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उस चीज़ को तुम दरवाजे पर खड़ी होकर बता देना, मैं तुम्हें वो चीज़ उपलब्ध करा दूंगा। और वह यह कहकर चला गया। फिर तो यह क्रम बन गया, ब्यूटी धीरे से दरवाज़ा खोलती, जिस चीज़ की भी उसे ज़रूरत होती वह चिल्ला कर कहती और थोड़ी देर बाद उसे वह वस्तु दरवाजे पर रखी हुई मिल जाती थी। यह प्रायः क्रम बन गया। अब ब्यूटी कभी कभी बगीचे में भी चली जाती थी। दानव से देखता था तो वह दूर चला जाता था। धीरे धीरे ब्यूटी का डर समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे बातों का आदान प्रदान होने लगा। दानव उसे तरह तरह की बातें बताता था और छोटी छोटी कहानियाँ भी बताता था। ब्यूटी धीरे धीरे उसे खुलने लगी। एक दिन दानव ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि देखो, मैं इस विशाल किले में अकेला रहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? ब्यूटी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम एक दानव हो और मैं मनुष्य हूँ, हमारा तुम्हारा कोई साथ नहीं है। प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, यहाँ से चले जाओ। और यह कहती हुई वह दौड़कर भागने लगी तो फिसलकर गिर गई। जब वह फिसलकर गिरी तो उसके सिर से खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो दानव उसके पास शीघ्रता से आया और उसकी मरहम पट्टी की और उसे कमरे में पहुंचा दिया। वह प्रतिदिन रोज़ आता था और ताज़ी जड़ी बूटियों का रस निकालकर उसके सिर पर लेप करता था और उसे औषधि भी देता था। धीरे धीरे ब्यूटी ठीक होने लगी और ब्यूटी का डर भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। वह मन में सोचने लगी कि दानव बुरा आदमी नहीं है। फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। रोज़ वे लोग बाग में जाते और तरह तरह की बातें किया करते थे। कुछ दिन ऐसे बीत गए। फिर एक दिन दानव नहीं दिखाई दिया। ब्यूटी ने सोचा कि हो सकता नहीं आया होगा। उस किले में बहुत सारे कमरे थे। फिर करीब 10-12 दिन इसी तरह बीत गए, दानव नहीं दिखाई दिया तो ब्यूटी परेशान हो गई। उसने दानव को ढूंढने का निश्चय किया। एक दिन वह आवाज़ लगाती हुई किले में घूम रही थी। उसने देखा कि कुछ सीढ़ियाँ हैं और वह सीढ़ी नीचे की ओर उतर रही है, तो वह धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरती गई। जब सीढ़ी से नीचे उतरी तो उसने देखा कि एक तहखाना है। वहाँ पर दानव लेटा हुआ है और धीरे धीरे कराह रहा है। ब्यूटी उसके नज़दीक गई और उसने पूछा, क्या तुम बीमार हो? तो दानव ने कहा कि हाँ, मैं बीमार हूँ और मुझसे उठा नहीं जाता है। ब्यूटी ने हिम्मत करके उसके सिर को छुआ। जब सिर को छुआ तो देखा कि उसका सिर बुरी तरह तप रहा है। वह बुखार से पीड़ित था। ब्यूटी ने ठंडी पट्टियाँ उसका सिर पर रखी और रात भर उसकी सेवा की। दानव जल्दी ही ठीक हो गया। उसने कहा कि जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, अब मैं स्वस्थ हूँ। थोड़े दिनों के बाद दानव स्वस्थ हो गया। अब ब्यूटी प्रतिदिन उससे बात करने लगी और किले के दूसरे हिस्से में भी उसके साथ सैर करने लगी। ब्यूटी ने अनुभव किया कि दानव वाकई में उतना बुरा नहीं है, सिर्फ वह देखने में भद्दा और कुरूप है। अब ब्यूटी को उस पर दया आने लगी क्योंकि दानव नितांत अकेला था।
तो उसने एक दिन अवसर पाकर कहा कि दानव, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम इसके लिए रजामंद हो? तो दानव ने उसे आश्चर्य से देखा, कहा कि सोच लो अच्छी तरह से, तुम क्या कह रही हो? तो ब्यूटी ने कहा कि नहीं, मैंने सोच लिया हूँ, तुम वाकई में दिल के बहुत ही अच्छे हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह कहते ही अचानक चमत्कार हो गया और जो दानव था वह एक राजकुमार के रूप में परिणत हो गया। अब यह देखकर ब्यूटी खुशी के मारे चीख उठी, वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने अपने पिता को यह संदेश भिजवाया कि दानव एक राजकुमार के रूप में परिणत हो गया है। दानव ने उसे बताया था कि एक परी के श्राप के कारण ही ऐसा हुआ था और उसने कहा था कि जिस दिन कोई युवती तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखेगी उस दिन मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। व्यापारी आया और देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पुत्री की शादी राजकुमार से करवा दी और जब राजकुमार सुख से शादी हो गई तो दानव ने, जो एक राजकुमार के रूप में बदल गया था, व्यापारी को अपने यहाँ रख लिया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। अब बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी? मेरा ख्याल है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अच्छा, नमस्कार।